नमस्ते, आप देख रहे हैं द पब्लिक खबर। इस वक्त हम छपरा में हैं और छपरा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है जैसे ही चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं। आपको बता दें कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उस दौरान जब गांव तक जाते हैं कोई चर्चा होता है तो वो चर्चा होती है राखी गुप्ता की, जो हमारे साथ मौजूद है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं मैदान में। दावा तो हालांकि जितने प्रत्याशी हैं सबके अपने दावे हैं कि हम यहाँ से अब की बार विधायक बनेंगे। राखी गुप्ता से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अब तो तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं तो क्या रिस्पांस क्या लग रहा है अब? जनता जैसे पहले राखी गुप्ता के साथ थी और जनता के साथ और समर्थन की वजह से राखी गुप्ता निर्दलीय आने की हिम्मत कर पाई हैं, तो वो साथ अभी तक बना हुआ है जनता का और राखी गुप्ता की हिम्मत में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। लड़ाई किससे आपको नजर आ रही है? सामने तो कई प्रतिद्वंदी हैं, लड़ाई किससे दिख रही है आपको? नहीं, मैं लड़ाई किसी से नहीं मानती हूँ। ये मेरे और जनता के बीच की बात है, ये राखी गुप्ता और जनता के बीच की बात है और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ। हर कोई है क्षेत्र में, हर कोई अपना काम कर रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता के हाथ में और भगवान के हाथ में है। छपरा की अगर मैं विकास की बात करूं, हालांकि हम लोग बाहर से हैं तो छपरा में जब आए हैं हल्की सी बारिश हुई और छपरा में जल जमाव देखा जा रहा है, हर तरफ रोड पर जल जमाव देखा जा रहा है। और इसके पहले भी आप यहाँ राजनीति यहाँ कर चुकी हैं तो, और भाजपा से 3 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो विकास तो बहुत बेहतर नहीं आ रहा है छपरा में, तो कैसे आपसे उम्मीद किया जाए? कहीं मैं ये जानती हूँ कि राखी गुप्ता विकास की बात करती हैं और जब विकास की बात होती है तो ये रोड वगैरह की जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ये तो छपरा की जनता काफ़ी सालों से झेल रही है। मैंने भी झेला है। मेरे भी घर के आगे आप देखेंगे कि पानी लग जाता है। अभी जो पिछली बार जो एक दिन की बारिश हुई थी तो मेरे घर में भी पानी लग गया था। मेरे दुकान का इन्वर्टर ख़राब हुआ था। बहुत से लोगों का लाखों का हानि हुआ था, उसमें मैं भी थी कहीं ना कहीं। तो हाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का वो तो काफ़ी सालों से ध्वस्त है। राखी गुप्ता आएंगी तो उसे ज़रूर दुरुस्त करेंगी। चर्चा पहले यही था कि आप भाजपा की तरफ से आप ही मैदान में होंगे, एकाएक ऐसे कैसे हो जाता है कि फिर आप को प्रत्याशी ना बनाकर? जी, मैं भी बोलूँगी कि आप भी ज़रा भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं या उच्च पद पे जो लोग बैठे हैं उनसे आप भी ये सवाल कीजिएगा। आप सवाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये सब सवाल करना पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री देश के आज यहाँ पर आए हुए थे लोग, हालांकि चर्चा पहले से थी कि चुनाव बिहार में है लेकिन चर्चा छपरा की है। उस चर्चा में आप भी चर्चा में हैं खूब। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, वो तो अपनी पार्टी के लिए ही अपील करके गए हैं, तमाम सारी बातें करके गए हैं बिहार के लोगों के लिए। जी। हाँ, तो देखिए जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि किसी भी चुनाव को जिताने में जो है वो मतलब आप कोई भी स्टार आते हैं वो अलग सी बात होती है, लेकिन सबसे मेन जो उसमें करता धरता है वो जनता है और राखी गुप्ता तो जनता के बीच में है, जनता के दिल में है, तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। राखी गुप्ता अगर विधायक बनती हैं तो छपरा में वो कौन सा पहला काम है जिस पर आप काम करेंगे? देखिए राखी गुप्ता हर वक्त एक बात बोलती है, विकास। छोटा सा शब्द है विकास, लेकिन इस एक शब्द में हर चीज़ आ जाता है। आप विकास हर क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, आपको हॉस्पिटल सिस्टम में हो, या फिर रोड चौड़ीकरण की बात हो। तो विकास एक छोटा सा शब्द है जिसको लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं, विकास। लेकिन विकास एक शब्द में सब वो गूढ़ है, वो बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का वो गूढ़ है विकास। रोड चौड़ीकरण की बात आती है, ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, आपको मालूम होगा कि एक दिन के बारिश में यहाँ जो जल जमाव होता है उससे पूरे छपरा की जनता त्रस्त है। तो वो क्या, वो विकास नहीं आता है ना, क्योंकि विकास रुका हुआ है। इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है, इस वजह से रोड पे पानी लग रहा है, इस वजह से जनता को परेशानी है। तो एक शब्द है विकास, उसमें सब चीज़ आ जाता है और राखी गुप्ता आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ विकास करने के लिए। चुनाव में नेता कोई भी हो, सारे नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं और फिर यही होता है कि 5 साल तक जनता को ठगा जाता है। तो ये छपरा की जनता राखी गुप्ता पर कैसे यकीन करे और क्यों विधायक बनाए राखी गुप्ता को? क्योंकि राखी गुप्ता ने कभी ये वादा नहीं किया कि मैं आऊँगी तो करूँगी, मुझे जिताइए तो मैं ये करूँगी। राखी गुप्ता 5 सालों से जनता के बीच में करती आ रही हैं, चाहे वो मोतियाबिंद का लोगों का फ्री में ऑपरेशन कराना हो, चाहे फ्री में चश्मा बांटना हो, चाहे 5 सालों से शहर में पिंक ई रिक्शा चल रहा हो महिलाओं के लिए। कार्ड का जो काम होता है
वो 5-4 सालों से 4.5 सालों से हमारे घर में डेली वो काम चलता है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो राखी गुप्ता ये कभी नहीं कहती हैं कि मुझे जिताइए जनता, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आऊँगी तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। मैं जनता से यही कहती हूँ कि 5 सालों से राखी गुप्ता आपके लिए करती आई हैं, तो अगर जीतती हैं तो उनकी कार्य में तो बढ़ोतरी ही होगी। अब चाहे वो आपके विरोधी हो या जो भी हो, कुछ लोग दबे ज़ुबान से ये बात करते हैं कि जैसे ही तारीख नज़दीक आएगी और फिर राखी गुप्ता उसी साइड हो जाएंगी जहाँ थी पहले। देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, अभी तो नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन बड़े बड़े प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि दीदी हमारा साथ दे देंगी, हमारा समर्थन दे देंगी। अरे भाई, अपना पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति खुद से करो ना। मैं कभी किसी का नाम लेके, तो मैंने अभी तक एक बार भी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने अभी किसी भी प्रतिद्वंदी का नाम लेकर राजनीति की। मैं अपनी राजनीति खुद करती हूँ। मेरी बातें जो होती है वो डायरेक्ट जनता से होती है। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि फलना बैठ जाएगा, चिलना बैठ जाएगा, वो दीदी हमारा समर्थन कर देंगी। अरे भाई, अपनी राजनीति खुद से कीजिए ना। राखी गुप्ता जहाँ है छोड़ दीजिए, आप लोग बड़े लोग हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम छोटे ज़मीनी स्तर के लोग हैं, हमें ज़मीनी स्तर पे ही रहने दीजिए ना। वो बड़ी बड़ी बातें राखी गुप्ता के लिए मत कीजिए। छपरा में एक चेहरा बड़ा चर्चा में है, खेसारी लाल यादव का। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है यहाँ। देख लेंगे वो, हम भी देखेंगे। चुनाव अब ज़्यादा दिन थोड़ी ही रह गया है, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि दिखाना तो जनता को है। भीड़ से क्या समझ पा रही हैं आप? एक पक्ष ये भी है जो ये कहता है कि ये भीड़ खेसारी को देखने के लिए आती है, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये वाकई में ये उनको वोट करेंगे जो उनको देखने या उनको सुनने या उनके साथ आते हैं। राखी गुप्ता जब क्षेत्र में घूमने निकलती हैं ना, तो वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर निकलती हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ना, उनके पीछे एक हुजूम चलने लगता है। वो हुजूम जो है ना, वहाँ की जिस क्षेत्र में जाती है ना, वहाँ की जनता होती है जो ये बताती है कि भाभी हम आपके साथ हैं। यूं ही नहीं, राखी गुप्ता को छपरा की जनता ने, छपरा के जो भी युवा है, या युवा मैं क्या बोलूँ, जो मुझसे बड़े एज के भी लोग हैं वो भी मुझे भाभी कहते हैं, तो यूं ही राखी गुप्ता को उपनाम नहीं मिला है भाभी का। भाभी जो एक छोटा शब्द है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार का एक हिस्सा समझ रहे हैं। तो मेरे लिए ये उपाधि बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर राखी गुप्ता को ये उपाधि मिली है तो ये मेरे लिए, मेरे और जनता के बीच का जो प्यार है, बस वो दर्शाता है। चलिए, छपरा से हटकर हम पूरे बिहार की बात करते हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की, बेहतर शिक्षा की और बेहतर स्वास्थ्य की। लेकिन इन पर बहुत बेहतर काम नहीं हो पाता है। पिछले तमाम चुनाव हुए और चुनाव में ये बड़े बड़े वादे किए गए बिहार की जनता से कि हम आपको सारी चीज़ें आपका बेहतर कर देंगे, लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ है। बिहार में आने के बाद ये ऐसा लगता है, स्कूल के छत से पानी टपकना हो, स्कूल का डूब जाना हो, रास्तों की स्थितियाँ, तो वो तमाम सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और हम लोग भी अब जब से समझने लायक हुए तब से समझ रहे हैं कि यार, बड़े वादे कर करके चुनाव होते हैं और उसके बाद फिर जनता को ठग लिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे बिहार के जनता को लेकर क्या ख्याल आपका? देखिए, जनता तो भोली है ना, मासूम है ना, उसको किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही है ना। अब वो अपना मत देती है, मत से लोग जीतते हैं, उसके बाद फिर लोग अपने किए वादों को भूल जाते हैं, तो इसमें जनता का क्या दोष है? अब जो भी लोग होते हैं, जो जीतते हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं, ये तो उनकी सोच को दर्शाता है ना। हम छपरा की ही अगर बात करें, बिहार लेवल पे तो खैर आप ठीक बात कर रहे हैं, हम छपरा की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सरकारी स्कूल है, आप कभी जाके वहाँ का स्तर देखिए। चूँकि मैं मेयर रह चुकी हूँ यहाँ पे, तो हमारे यहाँ 45 वार्ड हैं छपरा में, और मेरा ये मानना है कि हर वार्ड में कम से कम एक सरकारी स्कूल तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ हर वार्ड में ऐसा नहीं है कि हर एक वार्ड में सरकारी स्कूल है, किसी किसी वार्ड में नहीं है। तो जब मैं मेयर थी तो मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल तो होना ही चाहिए, कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि हर कोई तो उतना समृद्ध होता नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सके। तो हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। इसके लिए मैंने लेटर भी दिया था, मैंने सब कुछ किया था इस पर। फिर मेयरशिप जाने के बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने पता भी नहीं किया, क्योंकि फिर वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आया, और बाद में लोग मुझे कह रहे आप होते कौन है बोलने वाले। तो फिर इसमें मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया इस चीज़ को। मैं फिर अब आ रही हूँ विधानसभा में, और विधानसभा अगर जीतती हूँ तो यही जो कार्य जो मेरे छूट गए थे उन्हें मैं पूरा करूँगी। और जो जनता से मैंने पहले वादा किया था, मेरी जनता को मालूम है कि राखी गुप्ता ने क्या वादा किया था। ऐसे ही नहीं था कि एक दिन में राखी गुप्ता ने 32 रोड का उद्घाटन कर दिया था। ऐसे ही नहीं था कि योजनाएं जो चलती आ रही हैं 5 सालों से, राखी गुप्ता सर्व योजनाओं को अपने घर से चला रही हैं। तो
जो भी है जनता से जो भी वादा राखी गुप्ता ने किया जो वो पूरा नहीं कर पाई थी किन्हीं वजह से, तो जनता से किया वादा पूरा कितने करना समय है। का आपका कार्यकाल था जो आपने बताया कि मैंने इतने सारे कामों का शुरुआत किया, फिर हमारे साथ ऐसा कुछ? 7 महीने का कार्यकाल था। 7 महीने का कार्यकाल था। पलायन का अगर मैं जिक्र करूं, आप विधायक बन जाएंगे छपरा से, तो छपरा में पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए वो तो फ्यूचर की बात है ना, पहले पहले हम आते हैं ना, तो पहले जो यहाँ पे जो मेन समस्याएं हैं, पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है, मैं मानती हूँ। यहाँ पे जब तक रोजगार की कुछ स्थिति मजबूत नहीं होगी तब मैं कैसे कह दूँ कि नहीं मैं पलायन रोक दूंगी। अरे जब तक यहाँ पे कुछ सिस्टम तैयार नहीं हो कर पाएंगे हम, तब तक तो पहले यहाँ हम सिस्टम तैयार करेंगे। हर कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, मैं महिला स्वावलंबन की बात करती हूँ। अगर महिला स्वावलंबी होंगी तो वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगी। शिक्षा अगर अच्छी होती है तो यहाँ पे हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो जब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा हम कैसे कह दें कि हम पलायन को रोक पाएंगे। पहले हम कुछ यहाँ पे खरा तो कर लें, एक बेस। एक खास बात और है, बिहार में शराब बंद है, लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो शराबबंदी का असर तो ये लगता है कि 15 लोग खड़े हैं तो उसमें लगता है कि 5 लोगों ने ड्रिंक कर रखा है, और वो खुद सामने कैमरा के सामने बताते हैं कि भाई साहब इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक कर रखे हैं। तो ये सरकार तो इस पर नाकाम है। एक तरफ कहती है कि हमने शराबबंदी किया है और फिर शराब यहाँ खुले मिल रहा है, ऐसे लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी होती है यहाँ पर। अब इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकती हूँ, मैं महिला हूँ, इस टॉपिक को मेरे से रहने दीजिए। जो है सो है, वो आप भी जान रहे हैं, वो हम भी जान रहे हैं। मैं अपनी छपरा विधानसभा की समस्त जनता से अपील करूंगी कि दिल के सुने के बाद, राखी गुप्ता की चुने के बाद, और चुने के बाद ओकरा जो 24 घंटा रउआ लोग के साथ रहे, और 6 तारीख के बूथ पे ज़रूर जाए, वोट देवे तो ज़रूर जाए। और जो भी हमनी के क्षेत्र के महिला लोग बारी, उन लोग से कहें कि ये मत सोचें कि वोट देवे के काम तो पुरुष लोग के होला, हम महिला लोग के भागीदारी ज़्यादा होला। और वो भी तब जब सामने में एगो महिला खड़ा बारी, तो राउर लोग के तो और हमरा साथ के ज़रूरत बा। तो रउआ लोग घर से निकली और घर के चूल्हा जलाए से पहले ईवीएम के 9 नंबर पे गैस के चूल्हा जलाएं, हमर के हिम्मत के बढ़ाएं। धन्यवाद। क्या जो बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर है, क्या इसका भी फायदा आपको मिल सकता है? आप यहाँ की स्थानीय हैं। देखिए ये सब मैं नहीं जानती, मैंने कहा ना कि मैं 5 सालों से जो है वो मैं क्षेत्र में ही हूँ, मैं रुकी ही नहीं। ये कहना कि इतने कुछ समय के लिए भाभी रुक गई थी, तो नहीं, मैं क्षेत्र में ही हूँ। कभी यहाँ जाती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ, जहाँ जब जनता को ज़रूरत पड़ती है, जनता जहाँ मुझे खोजती है मैं वहाँ जाती हूँ। तो वो जनता और मेरे बीच की जो दूरी है वो कभी कम हुई ही नहीं। तो मैं किसी को ना प्रतिद्वंदी मानती हूँ, मैं बस जानती हूँ कि अगर हम खड़े होते हैं किसी भी चुनाव में तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे खड़े होते हैं। और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि, जिसको जनता चुनती है। और जनता अगर चुनती है तो जनता के बीच का जो होगा तो जनता उसे ही चुनेगी। चुनाव नतीजा जब आएगा तब ये तय हो पाएगा कि आखिरकार छपरा से विधायक कौन बना।